जय हिंद भाई सभी को। भाई सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कांग्रेस बोलना चाहूँगा जिनका अच्छा एग्जाम गया टी आर्मी भर्ती का। और जिन बच्चों का, पहले मैं इस पे बात करना जरूरी समझता हूँ कि जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम अच्छा मतलब जिनके बिलो 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं और जिनको अभी टेंशन हो रही है, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, उनके लिए है कि एग्ज़ाम ऐसे चलते रहते हैं, लाइफ है ही, एंजॉय करो। ठीक है, जो होना है वो ओके रहेगा। आपके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर रखा है ईश्वर ने। तो कोई भी बच्चा बर्डन ना ले दिमाग में, अपने घर वालों को बर्डन ना दे, खुश रहें। ठीक है, और अगर कोई कमी रही है तो वो आपके अंदर रही है, उसको सुधारें। ठीक है, और आगे इससे बेहतर मौके आपको, भाई आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य इससे भी बेहतर मौके आपको दे सकता है। तो उन बच्चों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, या फिर आप कुछ इंस्ट्रक्शन लगा लो कि बर्डन बिल्कुल दिमाग में नहीं लेना। ठीक है, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो हमेशा, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत सारे एग्जाम आएंगे यार, कोई ज़्यादा दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होगी भाई। पता नहीं कौन सा पार्ट टूट गया कि हमारा तो एग्जाम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपने अपना 100% दिया, फिजिकल की ना आपने, 100% दिया आपने। उसके बाद एग्जाम में अटेम्प्ट आपने अगर किया है, 30-35 क्वेश्चन भी किए हैं आपने, तो आप ये नहीं है कि बिल्कुल आप बहुत से लोगों से बेहतर हैं, तभी आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं। कितने हजारों लोग आए थे, उनके अंदर आप एग्जाम बैठे हैं, तो आप बहुत से लोगों से बेहतर हैं। तो दुखी ना हो। दूसरा, कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ आपको मैं कि बहुत सारी वीडियो आएंगे, आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन कट ऑफ का मैं क्लियर बता देता हूँ कि कट ऑफ खास करके 105 की, भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली। वजह क्या है कि एग्ज़ाम बिल्कुल जीरो लेवल था। ठीक है, आप किसी को बुरा लगे ये चीज़, लेकिन एग्जाम बिल्कुल आप इजी लेवल बोल सकते हो, मॉडरेट भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं था। इजी टू मॉडरेट मतलब कि कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हों, ठीक ठाक हों, कुछ इजी हो, ऐसा नहीं था। बिल्कुल सारे इजी क्वेश्चन थे। कोई भी पार्ट है ना, साइंस, जीके, मैथ, ऐसा कुछ था ही नहीं। 8th लेवल का एग्जाम आप बोल सकते हो उसको। अगर कोई बच्चा सही से बैठा है किसी क्लास में, मतलब पढ़ाई भी की उसने, ये नहीं बोल रहा मैं कोचिंग लिए कहीं से, अगर पढ़ाई भी की है तो भी वो इजीली इस एग्जाम को निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि इसी लेवल का एग्जाम था भाई। ठीक है, दूध के दांत, मच्छर के काटने से। पिछले साल हमने कौन सा, भाई स्वतंत्रता दिवस कौन सा बनाया है, जीके का ये लेवल था। ठीक है, मैथ्स का लेवल आपको स्क्वायर का देख पूछ रखे हैं, हाँ, एलसीएम एचसीएफ पूछ रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैं नहीं समझता कि भाई कुछ मॉडरेट लेवल भी था, बहुत इजी लेवल था, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाएगी भाई। क्योंकि एग्जाम अगर इजी बनता है तो आप देखते हैं ये फैक्टर काम करता है कि इजी एग्जाम अगर बनेगा तो कट ऑफ तो भाई हाई जाने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, बहुत सारे बच्चों का डाटा एनालाइज किया है। तो ये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भाई कट ऑफ है ना, सभी बच्चों के जितने एवरेज बच्चे थे ना, बिलो टू एवरेज बच्चे 40 अटेम्प्ट करके आए हैं। तो आप ये लगाओ एवरेज बच्चा कितना करके आया होगा, 42-43 क्वेश्चन करके आया होगा आराम से, 2-3 क्वेश्चन ऊपर ही करके आया होगा उससे। मतलब बिलो टू एवरेज बच्चे हैं, तो वो 35 से 40 तक हैं। तो 40 से 45 तक तो आराम से जो है एवरेज बच्चे होंगे। वो तो ठीक बढ़िया बच्चे होंगे, वो अब 45 करके आए क्वेश्चन। अब 45 का मतलब ये है कि आपका भाई, ये अगर जिसने 45 प्लस क्वेश्चन किए हैं, उसमें 1, 2 से लेके और 5 क्वेश्चन तक लगा हुआ, तो मतलब ये है कि भाई 92 से और 100 तक वो बच्चा मार्क्स लेके आएगा। कितने मार्क्स लेगा आराम से। ठीक है, और मान लो उसने फिजिकल में पूरे 100 नंबर ले रखे हैं, तो कितने हो गए, 192 से लेके 195, 99 तक, 100 तक। कोई ताजुब नहीं होगा अगर ये 100 भी ले ली इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सॉरी 200 है ना, तो 200 पे भी जा सकती है आपकी कट ऑफ। और बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे पीछे, जो अग्निवीर का एग्जाम हुआ था इससे पहले, तो उसमें पूरी आउट ऑफ 100 कट ऑफ गई थी पूरी पूरी। तो क्या है कि 200 में चले जाए तो बड़ी ताजुब नहीं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, पहली बात। जिसने मान लो गुड में मार रखी है, जिसके 88 है, उसको तो भाई साहब, जिसके 88 है, वो बिल्कुल ये निश्चित करके चले कि उसको पूरे, अगर 100 नंबर मिलेगा इसमें, तो भी उसके 188 मार्क्स बन रहे हैं। अब कोई बोले कि निकट हो जाती है, ये होता है वो होता है, गलती हो जाती है। भाई साहब, वो फ्लाई पेपर था, टाइम बहुत कम, बहुत ज़्यादा टाइम था आपके पास, ये नहीं टाइम बहुत कम नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम था, आराम से आप लगा सकते थे। ऐसे किया होगा बच्चों ने खूब, और 42 साल तक के बिल्कुल तजुर्बा जिन बच्चों का, वो भी इसमें शामिल थे। तो हाँ, वो एक से बढ़ के फिटर होंगे इसमें। ठीक है, तो कई सालों बाद वैकेंसी आई थी, ये ध्यान रखना। तो 188 वाला मार्क्स वाला बंदा खतरे में है भाई।
बिल्कुल खतरे में है सोसाइटी, ठीक है। और ये भी अपने आप को सेफ ना समझे, 200 वाला भी, 200 वाला भी अपने आप को, ये भी नॉट सेफ है, नॉट सेफ, ठीक है भाई, ये भी नॉट सेफ है 200 वाला भी। वजह वजह क्या है कि इसके अंदर 2-3 फैक्टर काम करते हैं, एनसीसी, रिलेशन, स्पोर्ट्स वगैरह। तो अगर वो ज़्यादा बच्चों की अगर थोड़ी सी टाइम ज़्यादा रहती है तो वो आपकी वैकेंसी खींच के चले जाएंगे वो, तो ये वैकेंसी आपकी वहाँ भी बाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, समझ के बात। तो इनको भी ऐसा नहीं कि वो 200 आ गए तो आपका नंबर है ही, हाँ कुछ बच्चे आ जाएंगे इसके अंदर, कुछ बच्चे आ जाएंगे, लेकिन सब तो इसमें भी नहीं आ पाएंगे। 200 ले लिया जिसने, सब नहीं आ पाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि जो एक्सेलेंट रनिंग है, गुड रनिंग है, उसमें भाई एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर मिलेंगे और रिलेशन वाले बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ भी थोड़ा दिक्कत है। तो ये आपको मैं फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ कि 195 मार्क्स, 195 प्लस अगर हैं किसी के, तो 195 प्लस वाला उम्मीद रख सकता है कि हाँ मेरा कुछ हो सकता है। अदरवाइज इससे नीचे बिल्कुल भाई नहीं जाएगी, दुखी होने की जरूरत है नहीं। आगे फिर से एग्जाम आएंगे, टीए भर्ती खुल चुकी है, दोबारा से आएगी, तो आप उसके लिए आगे से तैयारी शुरू करें अपनी। बर्डन ना लेना, घर वालों को दे, दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, छोटी सी जिंदगी है, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें, ठीक है, दूसरों को खुश रखें, बस इतनी ही जानकारी देनी थी आपको, ठीक है। ये डाटा है और इससे 1-2 नंबर ऊपर अप डाउन हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये गारंटी है भाई। जय हिंद।